कि जहाँ तक व्यवसाय करेगा या नौकरी, ताकि भविष्य उसका पहले से निर्धारित हो सके, सही दिशा में जा सके। देखिए, हर एक व्यक्ति की कार्मिक पहचान होती है। कार्मिक पहचान का मतलब है कि व्यक्ति कार्य के द्वारा व्यक्ति की पहचान बनती है। ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव कर्म का होता है। दशमेश कर्म के बारे में बताता है। कर्म की प्रकृति क्या होगी। व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करेगा, व्यक्ति व्यवसाय करेगा। एक छोटा सा बच्चा होता है और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, इंटर में आ जाता है, फिर इंटर के बाद वो ग्रेजुएट करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, तब भी हम दिशा निश्चित नहीं कर पाते कि इसको किस तरफ ले जाना है। इसको हमें एजुकेशनल फील्ड में जाना है या इसे व्यापारिक फील्ड में ले जाना है। वो काफी संघर्ष करने के बाद जीवन के उस दोराहे में खड़ा हो जाता है कि उसको खुद भी पता नहीं होता, और फिर जब मिलता है तो आधा अधूरा मिलता है। बनने बनने चले थे आईएएस और बन गए छोटे से टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, और या छोटी मोटी नौकरी या छोड़ करके कोचिंग चलाने लगे, लोगों को प्रशिक्षित करने लगे। अगर समय के पहले आपको ये पता लग जाए कि आप नौकरी करोगे या व्यवसाय करोगे, समय के पहले आपको ये पता लग जाए कि आपकी फील्ड, आप बड़े व्यापारी बनोगे या फिर आप छोटे मोटे व्यापारी बनोगे, आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे या आप अकाउंटिंग में जाओगे या फिर आप स्वतंत्र व्यवसाय करोगे, कुछ भी है, अगर आपको ये पता लगता है तो आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। हमारी यौगिक परंपरा कहती है कि जितना सटीक काम आप करोगे, जितना सटीक आप काम करोगे, उतनी ही ऊर्जा आप बचा सकते हैं। हमारी क्रिया योग में कहा जाता है कि ऊर्जा हर क्षण आपके अंदर बनी रहती है, और अगर ऊर्जा हम सही दिशा पर लगाते हैं, आपका मन और आपकी बुद्धि यदि आपका साथ दे रही है, तो आपका शरीर, आपका मन और आपकी बुद्धि आपके अनुकूल काम कर रही है, तो आपके लिए सर्वोत्तम समय होगा। उस समय अपने जीवन में आप सबसे ज्यादा उन्नति प्राप्त करने वाले होंगे। तो इस चीज को हम कैसे जान पाए? देखिए, दसम भाव कर्म का होता है और हमें दो तरह से देखना है। आप हमेशा जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव प्रोफेशन का होता है, दसम भाव उन्नति का होता है, दसम भाव राज्य का होता है। हमारे यहाँ चार त्रिकोण माने जाते हैं। एक धर्म त्रिकोण होता है, एक काम त्रिकोण होता है, एक अर्थ त्रिकोण होता है, एक मोक्ष त्रिकोण होता है। 2, 6, 10 जो होता है हमारा अर्थ त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण में जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव, जन्म कुंडली का दसम भाव माना जाता है। यदि दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, आपकी जन्म कुंडली की ये तीनों भाव यदि मजबूत अवस्था में हैं, तो आप व्यापार करोगे, ये निश्चित हो जाता है। आपकी कार्मिक पहचान अच्छी होगी, आप व्यापार के रूप में इस संसार में स्थापित रहोगे। किसी की भी कुंडली हो, शनि आपका काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि कर्म का कारक होता है। कर्म का कर्म क्षेत्र दसम से दसम सप्तम भाव होता है। यदि आपके 7वें भाव का स्वामी, यदि आपके 10वें भाव का स्वामी दोनों बलवान हो जाएं, और यदि आपके दूसरे भाव का स्वामी 7वां भाव, 10वां भाव और दूसरा भाव यदि आपका बलवान हो जाए, तो निश्चित तौर पर आप व्यापार करेंगे। थोड़ा सा मैं इस बात को एक अनुभव के नजरिए से बताता हूँ। जिस ज्ञान को मैंने अपने अनुभव से जाना है, जिसमें उस सेकेंड हैंड ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, मैं जिसको मैंने अपने प्रयोग के धरातल पर सत्य पाया है। यदि शनि का संबंध बुध और शुक्र से हो जाता है, आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च राशि का हो, उच्च राशि का मतलब तुला राशि का हो, आपकी जन्म कुंडली में शनि तुला राशि का बैठा हो, निश्चित तौर पर केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10, त्रिकोण का मतलब पंचम भाव और नवम भाव। यदि आपका शनि लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में बैठा हो, आपका शनि पंचम भाव और नवम भाव में बैठा हो, उच्च राशि का हो, उच्च का मतलब तुला राशि का हो, शनि के साथ शुक्र और बुध बैठे हो, शनि के साथ जन्म कुंडली का दशमेश बैठा हो, शनि के साथ जन्म कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी बैठा हो, शनि के साथ जन्म कुंडली का कर्मेश बैठा हो,
जन्म कुंडली के दूसरे और छठवें भाव का स्वामी शनि के साथ बैठा है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार छठे शनि बुध शुक्र बैठे हों, जातक व्यापार करने वाला होगा। देखिए, दसम भाव व्यापार का होता है। व्यापार को हमेशा श्रेष्ठ माना गया है। हमारे प्राचीन काल में हमारे पूर्वज कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान। उत्तम खेती मतलब खेती जो होती थी पहले हमारे यहाँ माना जाता था, जो खेती का मतलब स्वयं का जो व्यवसाय होता था वो सबसे उत्तम। निखिद्ध चाकरी, चाकरी को हमने नंबर 3 पर रखा था। सबसे नंबर 1 पर अपना घर अपनी खेती, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है। सबसे पहले हम स्वयं पर खड़े हैं। और आयुर्वेद में भी कहते हैं स्व अस्मिन स्थितः, जो अपने में स्थित है वो स्वस्थ है, जो अपने में स्थित है वही आनंदित है, वही प्रफुल्लित है, उसी के जीवन में कमल, आनंद रूपी कमल खिला हुआ है। अपने में स्थित का मतलब है जो बिना सहारे के खड़ा है। बिना सहारे का मतलब क्या है? जिसे किसी औषधि की जरूरत नहीं है, जिसे आनंदित होने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, जिसे आनंदित होने के लिए किसी विचार की, किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जो अपने में स्थित है, जो अपने में खड़ा है, अर्थात जो अपने में डिपेंड है, वही आपका व्यापार है। और इसीलिए व्यापार को उत्तम श्रेणी में माना गया। यदि आपका शनि अच्छा होगा, यदि आपका शनि उच्च राशि का होगा, आपका शनि बलवान होगा, आपका शनि केंद्र में बैठा होगा, आपका शनि त्रिकोण में बैठा होगा, आपका शनि बुध और शुक्र के साथ बैठा होगा, आप निसंदेह व्यापार करने वाले हैं। आप अपने जीवन में अगर आपने नौकरी करी, नौकरी के बाद भी आप व्यापार करने वाले। अब इसको एक स्थिति नौकरी की लीजिए। नौकरी का मतलब होता है आप किसी के नौकर हैं। आप राजकीय नौकर हो सकते हैं, सरकारी नौकर हो सकते हैं, आप प्राइवेट नौकर हो सकते हैं, जहां पर रिस्क कम होता है, जोखिम कम होता है, मेहनत ज्यादा होती है, अपने अनुसार नहीं जीना होता, दूसरे के अनुसार जीना होता है। अपनी दुकान, अपना मकान, अपना जो होता है वो अपना ही होता है, बाकी दूसरा दूसरे का होता है। अपना शरीर, अपने विचार, अपने मन, जो सुकून आपका अपना मन देगा वो सुकून आपको दूसरा नहीं दे सकता। भ्रम है, हम फिर रहे हैं सुकून ढूंढने के लिए। तो हमको सबसे बड़ी चीज ये देखनी है, देखिए नौकरी के लिए आपका छठे भाव से जो सेवाएं हम देते हैं, तीसरा भाव जो सेवाएं लेते हैं। आकांक्षा जी ने अपने यहाँ बर्तन मांजने वाली को लगाया, उसको हम तीसरे भाव से देखेंगे। और आकांक्षा जी किसी के यहाँ नौकरी करने गई, उसको हम छठे भाव से देखेंगे। छठे भाव का स्वामी दसम भाव के स्वामी से कनेक्ट होगा तो जातक नौकरी करने वाला होगा। आपका शनि नीच राशि का होगा, आप जातक नौकरी करने वाला होगा। शनि का संबंध किससे? सूर्य से होगा। भाई शनि और सूर्य अगर मिलेंगे दोनों एक दूसरे की विचारधारा अलग है। जहां विचारधारा अलग होती है, दो विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति जब मिलते हैं तो क्या होता है? उनमें विखंडन की स्थिति आती है, दोनों में अलगाव की स्थिति आती है। जब दोनों में अलगाव की स्थिति आती है तो ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए शनि सूर्य वाले नौकरी पेशा वाले होते हैं, सरकार से जुड़कर नौकरी करने वाले होते हैं। तो शनि सूर्य आपकी कुंडली में बैठा है, शनि के साथ मंगल, अगर शनि के साथ सूर्य बैठा है आप सरकारी नौकरी करने वाले होंगे। शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है तो आप टेक्निकल काम करने वाले होंगे। शनि के साथ बुध बैठा है, आप टीचिंग, लेखन करने वाले होंगे, लेखक बन सकते हैं, टीचिंग हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, कोर्ट से जुड़ा हुआ काम करने वाले आप हो सकते हैं। शनि के साथ गुरु बैठा हुआ है, आप परोपकारी होंगे, आप चिकित्सक हो सकते हैं, जीवन में धार्मिक कार्यों से जुड़ने वाले हो सकते हैं, आपके जीवन में कार्य का स्तर ऊंचा होता है। शनि गुरु वाले जीवन में बड़े सम्मानित होते हैं और ऐसे लोगों में नैतिकता इतनी होती है कि धर्म कर्म अपने मन वचन कर्म से किसी को परेशान नहीं करते। अगर शनि
आपकी कुंडली में शनि के साथ शुक्र बैठा होता है, तो आपकी जो कार्मिक क्षेत्र होता है, आपकी पहचान, आप जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं, उन सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में से जुड़ा हुआ काम करते हैं। भोजन की जो चीज, जो आपका विलासिता की चीजें हैं, लग्जीरियस आइटम हैं, उनसे जुड़ा हुआ आप व्यापार करते हैं। शनि से शुक्र अगर आपकी कुंडली में, शुक्र क्या है, धन होता है, और आप धन से जुड़ा हुआ काम करते हैं अगर शनि के साथ शुक्र बैठा होता है। और देखिए, यदि नाड़ी में शनि शुक्र की स्थिति देखते हैं, तो शनि अगर शुक्र को पत्नी मान लीजिए, तो शनि क्या हो, आलस्य हो जाता है, पत्नी आपकी आलसी हो जाती है, व्यक्ति भी धन कमाने के मामले में आलसी हो जाता है, मतलब व्यक्ति करता रहता है, लेकिन व्यक्ति में बड़ी जिजीविषा नहीं होती कि लपक करके अवसर पकड़ ले, मतलब चलते चलते इतनी फास्ट उसमें होना चाहिए कि व्यक्ति की सोचने से पहले लक्ष्य को पकड़ ले। वो किस योग में होता है, वो योग होता है शनि के साथ, जब क्या हो सकता है, शनि के साथ आपके राहु बैठा होगा, शनि के साथ जब आपकी कुंडली में राहु बैठा होगा, शनि के साथ आपकी कुंडली में शुक्र बैठा होगा, शनि शुक्र राहु बैठेंगे, शनि बुध शुक्र राहु बैठ जाएंगे, तब आपके अंदर इतनी क्षमता होती है, आपके अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि व्यक्ति दौड़ करके ऊपर से लक्ष्य को पकड़ करके अपने कदमों के नीचे फेंक देता है। जितने भी मल्टी मिलेनियर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जितने भी बड़े बड़े आनंद महेंद्रा और अनिल अंबानी जैसे लोग, मुकेश अंबानी जैसे लोग होते हैं, टाटा बिरला जैसे लोग होते हैं, उन लोगों की कुंडली में ऐसे योग दिखाई देंगे आपको। हाँ, अब देखिए, ये कुंडली है आनंद महेंद्रा की। अब देखिए, जातक को, अब आपको पहले से यदि आपको पता लग जाए, तो आप अपनी ऊर्जा को बहुत बचा सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा एक सटीक परिणाम पर आप जा सकते हैं। देखिए, आनंद महेंद्रा की कुंडली है। व्यक्ति व्यापार कैसे करेगा, देखिए, कर्क लग्न। अब देखिए, दशमेश का संबंध, सबसे पहले कर्म के कारक शनि को देखिए। शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव से उसका संबंध सूर्य और बुध से हो रहा है। हमने पहली कंडीशन बताई, शनि का संबंध बुध और शुक्र से हो, जातक व्यापारी होगा, आंख बंद करके बता देना। अब शनि का संबंध बुध से ठीक सामने हो रहा है, और शनि इसका रेट्रो है इनका, और रेट्रो होकर के शनि का संबंध शुक्र से भी बन रहा है। आप एक अच्छे व्यापारी बने। क्लियर? पहला पॉइंट, शनि आपकी कुंडली में, शनि क्या है, शनि के ठीक सामने 7वें भाव पर बुध बैठा है, वक्री होकर के उसने शुक्र को देखा, तो आप एक अच्छे व्यापारी बने। दूसरा पॉइंट कि दूसरा दशमेश आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के 2 भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी का संबंध अगर एक साथ हो जाए, तो जन्म कुंडली का 10वें भाव का स्वामी मंगल, जन्म कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी गुरु, जन्म कुंडली के 2 भाव का स्वामी सूर्य, सूर्य गुरु और मंगल का संबंध एक साथ हो जाए, और शनि बुध शुक्र का एक साथ हो जाए, तो इतना बड़ा व्यापारी होगा कि उसकी बराबरी करने वाला आसपास नहीं मिलेगा। वो आप बराबरी करने वाला आसपास नहीं मिलेगा। रजनी जी बिल्कुल कंफर्म है। अब यहां पर देखिए, इस कुंडली में यहां पर देखिए, कि कर्म कारक शनि का संबंध शुक्र से बन रहा है। अब गुरु, सूर्य और मंगल, सूर्य के आगे मंगल बैठा है, लाइन से देखिए, सूर्य गुरु मंगल लाइन से बैठे हैं कि नहीं बैठे। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि अगर कोई ग्रह एक साथ 3 जगह पर बैठा हो, मतलब अलग अलग भाव पर कोई ग्रह बैठा हो, तो व्यक्ति की त्रिभाव युति, भाव युति के समान वो ग्रह माने जाते हैं। तो इस कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल 10वां भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, 3 ग्रह लाइन से 3 भावों पर गुरु, सूर्य, मंगल बैठे। तो ज्योतिष का सिद्धांत है, कोई ग्रह यदि अलग अलग भाव में, 3 ग्रह क्रमशः अलग अलग भाव में बैठे हैं, तो वो भी युति के समान माने जाएंगे। तो युति के समान माने जाएंगे, इसलिए उनका प्रभाव
भी युति के समान गिना जाएगा। इसलिए सूर्य गुरु मंगल युति के समान हो गए तो 2, 6, 10 आपका कर्म अर्थ त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो गया। अर्थ त्रिकोण में एक्टिवेट हुआ और शनि बुध शुक्र एक्टिवेट हो गए। काल पुरुष कुंडली का अर्थ त्रिकोण और जन्म कुंडली का अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो गया। जातक व्यापारी, क्लियर हो जी। अगला तीसरी मुख्य बात यह है कि द्वितीयेश और शनि क्या है, दशम से दशम मतलब कर्म क्षेत्र। शनि का संबंध कर्म क्षेत्र से द्वितीयेश और सप्तमेश का संबंध का योग बन रहा है। अगर किसी की कुंडली में चतुर्थेश और दशमेश, चतुर्थेश शुक्र है और दशमेश क्या है, मंगल है, चतुर्थेश दशमेश का संबंध बन जाए तो भी जातक बड़ा तेजस्वी होता है। इसमें भी देखिए चतुर्थेश दशमेश का योग बन गया। तो ये योग। और एक महत्वपूर्ण योग आकांक्षा जी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ग्रह लग्न भाव से छठे भाव से नहीं, सप्तम से द्वादश तक या तीसरे भाव से दसम भाव तक, तीसरे भाव से नवम भाव तक या चतुर्थ भाव से दसम भाव तक मोस्ट ऑफ ग्रह बैठे हों तो जातक क्या करता है, जातक व्यापारी होता है। देखिए इस कुंडली पर चतुर्थ से दसम के बीच में बहुत ज्यादा ग्रह बैठे। गुरुजी दशम से आपने दशम से भी बताया था, तृतीय हाँ, दशम से तृतीय भी बताया था, दशम से चतुर्थ भी बताया था, दशम से तृतीय, दशम से चतुर्थ। तो दशम से देखिए ज्यादा ग्रह तो सबसे ज्यादा बैठे हैं कि नहीं बैठे। जी 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 जी। ये दोनों थंब रूल हैं, कहीं पर भी लगाइए क्लियर जाएगा। अब अगली कुंडली, दूसरी कुंडली है अरविंद मफतलाल, कपड़े के बड़े व्यापारी हैं। अब इस कुंडली में आप लोग देखिए, इस कुंडली में की क्या स्थिति है, इस कुंडली की स्थिति क्या है। इस कुंडली में शनि का संबंध, हमने पहली कंडीशन क्या बताई, शनि का संबंध बुध शुक्र से होना चाहिए अगर आपको व्यापार करना है। केंद्र त्रिकोण में होगा तो बड़े व्यापारी बनेंगे, अगर कहीं नीचे हो गया तो उठा पटक रहेगी जीवन। तो शनि का संबंध शुक्र से बन रहा है और बुध से भी बन रहा है, शनि बुध शुक्र का योग बन गया तो पहली कंडीशन व्यापारी हो गई। दूसरी, सप्तम से द्वादश के बीच में ज्यादा ग्रह बैठे हों तो भी जातक व्यापारी होता है। इस कुंडली में देखिए व्यापार का योग आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस कुंडली में देखिए सप्तम से द्वादश के बीच आ रहा है जी। आ गया, नैसर्गिक का भी योग बन रहा है। हाँ, अर्थ त्रिकोण का, अर्थ त्रिकोण का योग तीसरा देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव, जन्म कुंडली का दसम भाव, दूसरा भाव मंगल, छठा भाव सूर्य और गुरु, दसम भाव गुरु सूर्य मंगल का योग देखिए कहां पर बन रहा है, क्रम से बन रहा है गुरु सूर्य मंगल। जी बताइए आप लोग। जी गुरु जी। अर्थ त्रिकोण बन गया। जी जी। इन योगों के कारण ये व्यक्ति बड़े व्यापारी बने। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कहीं पर भी इस्तेमाल करिए, लेकिन इनका शनि शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। एक समय पर इनको बढ़त बहुत मिली, लेकिन इस समय इनकी स्थिति बहुत अच्छी बढ़त नहीं है। एक होता है कि जीवन पर्यंत सिकंदर रहता है और एक होता है तो कभी कभी सिकंदर बनता है, कभी जीरो हीरो बनता रहता है।